खाना नहीं खा रहे हैं, अब हमारा जी नहीं पाएंगे। मतलब हो सकता है ये नहीं कि नहीं जी पाएंगे, हो सकता था कि हमारा नंबर जल्दी आ जाए। हाँ सर, जैसा कि हमें पता चला कि आपको फैटी लीवर की शिकायत रही, तो हमें पहले ये बताइए, एक तो ये परेशानी आपको हो कैसे गई? ये परेशानी हमें हो गई, हम खाने पीने में थोड़ा ध्यान कम देते थे, जैसे तली हुई चीज़ें हो गई या दारू वगैरह ऐसे जो है ना, इसको हम ज़्यादा यूज करते थे। हम खाना नहीं खाया जाता था, खाना हजम नहीं होता था, पेट में सूजन रहती थी, गैस बनी रहती थी। तो हमें कुछ ऐसे अभ्यास हुआ तो हमने इसका जो है इलाज कराना शुरू किया। तो सबसे पहले इलाज तो हमने करवाया था मजिदिया हॉस्पिटल। ये कहाँ है? ये है मजिदिया हॉस्पिटल, हमदर्द नगर में, ये तिगड़ी के पास। तो वहाँ पे हमने करवाया। वहाँ करवाने के बाद फिर कुछ दिन हमने दवाई यूज किया, उसके बाद में जो आराम मिला, लेकिन आराम मिलने के बाद पूरा बेनिफिट नहीं मिला, फायदा नहीं हुआ। मतलब भूख लगती थी लेकिन खाना खा नहीं पाते थे, भूख भी नहीं लगती थी? भूख भी नहीं लगती थी। अच्छा। तो भूख लगती तो खाना खाते, अगर थोड़ा बहुत जबरदस्ती खा लेता तो हजम नहीं होता था। तो फिर एक दिन मूड में आ गया, दिमाग में टीवी देख रहा था तो हमने डॉक्टर सुलेमान साहब की दवा खाना का नाम सुना। जब आपका प्रोग्राम मैंने देखा तो हमने कहा क्यों ना ये दवाई जो है, ये आयुर्वेदिक दवा है, यहाँ से मंगा लिया जाए। कौन सी दवाई मंगाई? तो हमने मंगाया फिर पहले जैतून सिरका। तो फैटी लीवर की परेशानी में कितना % आराम? 100% मैम, 100% आराम है ये डॉक्टर सुलेमान साहब खान के यहाँ से। हकीम साहब के लिए क्या कहेंगे? हकीम साहब को यही कहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम साधुराम यादव है। हमारे को फैटी लीवर था, 5 साल से फैटी लीवर था, हम बहुत प्रॉब्लम थे, बहुत परेशान थे। एक साल हमने दवाई इधर उधर कराया, उसके बाद में डॉक्टर सुलेमान दवा खाने के हमने दवाई यूज करना शुरू कर दिया। फिर हमें आराम मिलता गया, आराम हो गया, और अब जो है हमें बिल्कुल आराम है। और हमें तकलीफ बहुत ज़्यादा थी, हमें लगता था कि हम ठीक नहीं हो पाएंगे। अब मैं डॉक्टर सुलेमान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो आज हम अपनी पूरी टीम के साथ पहुंच गए हैं दिल्ली के संगम विहार, और ये है गली नंबर 2। और गली नंबर 2 में रहते हैं साधु यादव जी। उनकी आज हम सच्ची कहानी सेहत से जुड़ी आपको दिखाएंगे, उनके घर तक आपको लेके चलेंगे। परेशानी क्या थी? फैटी लीवर की। और फैटी लीवर की परेशानी की वजह से क्या कुछ उन्हें दिक्कतें होती थी और कैसे उन्हें राहत मिली हकीम सुलेमान जी से जुड़ के, ये सारी खास बातचीत हम उनसे करेंगे। तो चलिए आपको उनके घर तक लेकर चलते हैं और उनसे मिलवाते हैं। जी नमस्ते सर। तो दर्शकों देखिए, यही हैं साधुराम यादव जी, जिनसे मुलाकात करने हम पहुंचे हैं। तो चलिए इनसे बैठ के अच्छे से बातचीत करेंगे, जानेंगे इनकी सेहत का हाल। चलिए सर, किस तरह? चलिए आइए। तो इस वक्त मैं बैठी हूँ साधुराम यादव जी के साथ, जिनकी उम्र है 69। तो आप सभी को बताना चाहूँगी उन्हें परेशानी क्या रही फैटी लीवर की, और ये परेशानी अब आम होती जा रही है। बहुत सारे लोग इससे ग्रसित हो रहे हैं, चाहे वो अपनी जीवन शैली का अच्छे से ध्यान रखें या फिर वो अत्यधिक अगर अल्कोहल का भी इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें ये परेशानी अत्यधिक होती हुई देखी जा रही है। तो ऐसी ही कुछ परेशानी फैटी लीवर की रही साधुराम यादव जी को। तो उन्होंने इस परेशानी में राहत कैसे पाई, हकीम साहब के किस नुस्खे से, किस दवाई से उन्हें आराम मिला, ये सारी खास बातचीत आज हम उनसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले मिलकर स्वागत करेंगे साधुराम यादव जी का। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आपका, जो हमारे यहाँ आपकी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहली बात जो है आपके सुलेमान खान साहब की इस कंपनी का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर। जो कि पूरे देश में इनके हाथों लोगों का बहुत भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है, और बढ़िया बढ़िया दवाइयाँ दे रहे हैं। ये दवा जो इनकी है कोई नुकसानदायक नहीं है और बीमारियों के लिए। बाकी जो बीमारी के लिए दवाई यूज की जाती है उस बीमारी को जड़ से मिटा देती है। जी सर, जैसा कि हमें पता चला कि आपको फैटी लीवर की शिकायत रही, तो हमें पहले ये बताइए, एक तो ये परेशानी आपको हो कैसे गई?
ये परेशानी हमें हो गई, हम खाने पीने में थोड़ा ध्यान कम देते थे, जैसे तली हुई चीज़ें हो गई या ये जो आजकल दारू वगैरह ऐसे जो है ना, इसको हम ज़्यादा यूज करते थे। जो लोग ज़्यादा इस चीज़ को यूज करते हैं उन सबको लिए कह रहा हूँ, हमारी आवाज़ जा रही ना? बिल्कुल, सबके लिए कह रहा हूँ कि भाई आप लोग पूरे दर्शक जो हमारी बात सुन रहे हो तो कृपया ध्यान रख देंगे कि ये चीज़ें बहुत कम यूज करेंगे और ज़्यादातर कोशिश करें कि यूज ही ना करें, अगर करेंगे ही बहुत कम यूज करें। हम ज़्यादा यूज करने से ही हमें ये फैटी लिवर की प्रॉब्लम हुई है। जी, कितने साल तक आप अल्कोहल का इस्तेमाल कर रहे थे सर? हम जो है 10 साल तो किया कम से कम। क्या आपका काम ऐसा रहा कि आप इस वजह से सेवन करते थे अल्कोहल का? जी, हमारा काम ही ऐसा था, काम ही ऐसा था। मैं दिल्ली टेलीफोन में था, सर्विस करता था और हमें जो है ड्यूटी ऐसी जगह लगती थी जैसे एयरफोर्स हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गई, तो ये लोग फौजी बड़े खुश हो जाते थे जब हम इनके यहाँ जाएं नेट ठीक करने या लाइन ठीक करने, तो खुश होके हमको गिफ्ट दे देते थे। अच्छा। और उससे हम जो है खुश होके उसका यूज कर लेते थे। हम अपनी सेहत को पहचान नहीं पाए, बाद में हमारी सेहत में बहुत असर पड़ा, लेकिन सेहत हमारी ठीक हुई डॉक्टर सुलेमान दवा खाने से। जी जी। अच्छा, जब आपको फैटी लिवर की शिकायत हुई तो सर कोई भी बीमारी एकदम से होती नहीं है, ये धीरे धीरे करके बढ़ती है, तो आपको कभी एहसास हुआ कि मेरे लिवर में ऐसी कोई परेशानी होने लगी है, अब मुझे डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए? हकीम साहब से जुड़ने से पहले आपने कहाँ इलाज कराया और कब आपको ये पता चला कि आपको फैटी लिवर की शिकायत हो गई है? जी जी, हम खाना नहीं खाया जाता था, खाना हजम नहीं होता था, पेट में सूजन रहती थी, गैस बनी रहती थी, तो हमें कुछ ऐसे अभ्यास हुआ तो हमने इसका जो है इलाज कराना शुरू किया। तो सबसे पहले इलाज तो हमने करवाया था मजिदिया हॉस्पिटल। ये कहाँ है? ये है मजिदिया हॉस्पिटल हमदर्द नगर में। अच्छा अच्छा। ये तिगड़ी के पास। तो वहाँ पे हमने करवाया। वहाँ करवाने के बाद फिर कुछ दिन हमने दवाई यूज किया, उसके बाद में जो आराम मिला, लेकिन आराम मिलने के बाद पूरा बेनिफिट नहीं मिला, फायदा नहीं हुआ। फिर हमने बत्रा हॉस्पिटल, वो भी है यहीं पे इंस्टीट्यूशनल आइडिया तुगलकाबाद में। अच्छा। वहाँ पे हमने इलाज करवाया, वहाँ भी यही हाल हुआ, जड़ से खत्म नहीं होता था, आराम मिल जाता था। तो मैंने सोचा ये तो काम गड़बड़ है। फिर एक बसंत कुंज में एक हॉस्पिटल है जो कि वो फैटी लिवर का ही है, वहाँ पे भी हमने इलाज करवाया। वहाँ इलाज करवाने के बाद कुछ दिन हमने दवाई यूज किया, तो वहाँ भी हमें ऐसा लगा कुछ दिन यूज करने के बाद आराम मिल गया, लेकिन वो फिर वैसे दोबारा हो जाए। तो फिर एक दिन मूड में आ गया, दिमाग में टीवी देख रहा था। टीवी देख रहा था तो हमने डॉक्टर दवा खाने, ये सलमान डॉक्टर सुलेमान साहब की दवा खाना का नाम सुना और उनका हमने टीवी में प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम देखा, आपको सेम देखा। जी जी जी। जब आपका प्रोग्राम मैंने देखा तो हमने कहा क्यों ना ये दवाई जो है ये आयुर्वेदिक दवा है, यहाँ से मंगा लिया जाए। कौन सी दवाई मंगाई? तो हमने मंगाया फिर पहले जैतून सिरका। ठीक है। जैतून सिरका 2 बोतल यूज किया। ठीक है। थोड़ा बहुत आराम मिला। उसके बाद में फिर हमने कांटेक्ट किया, आपकी ही कंपनी से कांटेक्ट किया। उन्होंने हमको समझाया, तरीके से समझाया कि आप ऐसा करिए कि ये दवाई लीजिए। फिर हमने मंगाया गोंद मोरिंगा। ठीक है। गोंद मोरिंगा यूज करना शुरू कर दिया। फिर हमने कांटेक्ट आपकी कंपनी से बातचीत किया। उन्होंने हमने बताया कि हमें प्रॉब्लम ऐसे ही है, थोड़ा थोड़ा आराम मिल रहा है, तो उन्होंने हमको सलाह दिया कि आप जो है नमक जैतून मंगा लीजिए। ठीक है। नमक जैतून मंगाया, वही यूज किया। नमक जैतून मंगाने के बाद हम जो है कम से कम 5 डिब्बा नमक जैतून मंगाया, यूज किया। अब 5 बोतल हमने जो है जैतून सिरका मंगाया, यूज किया। हमें बहुत फायदा लगा, बेनिफिट लगा। फिर उसके बाद में फिर हमने कांटेक्ट किया आप कंपनी में, आपकी कंपनी में दवा खाने से। तो उनसे हमने राय लिया, तो उन्होंने कहा आप ऐसा करो, सर्वजनी बूटी ले लो आप। हाँ, सरंजान। हाँ, सर्वजनी बूटी मंगाया। सर्वजनी बूटी डबल मंगाया। ठीक है। सर्वजनी बूटी और उसके साथ में पीकर कैप्सूल। ठीक है। पीकर कैप्सूल और सर्वजनी बूटी दोनों यूज किया। जब दोनों यूज किया तो हमने खान पेन में सही ढंग से अपना यूज खान पीन सही रख दिया, तो ठीक होने लग गया। हमें बहुत फायदा मिला, जो सरकारी दवाइयों से नहीं, इससे बहुत फायदा मिला। जब हमें बहुत फायदा मिला तो हमने कहा अब यही दवा है बढ़िया है। तो सर्वजनी बूटी और पीकर कैप्सूल को हम 2-3 बार मंगाए।
ऑर्डर दे गए। फिर आराम हो गया तो फिर हमने संपर्क किया, फोन किया, संपर्क किया तो उन्होंने कहा कि हमने ये कहा कि दवाई खा रहे हैं, आराम तो हो जाता है लेकिन बाद में फिर हो जाता है, तो उसमें आपकी कंपनी की और दवा खाने की गलती नहीं थी, हमारी गलती थी। क्योंकि मैं खाना अलग गलत खा लेता था, ठीक है, तला हुआ सामान या ऐसा वैसा, तो जो ऐसा कोई खाएंगे, ठंडा पानी पी लिया, आइसक्रीम खा लेंगे, तो वो खाने के बाद फिर हमें दोबारा वैसे ही थोड़ा बहुत होता था। इसलिए फिर हमने जब कांटेक्ट किया, वहाँ हमें समझाया, उन्होंने सलाह दी अच्छी कि आप ये चीजें मत खाइए, इस चीज से आपको अगर दवा खाते रहेंगे तो भी ये बराबर चलती रहेगी बीमारी। तो इसलिए जो है हमने वो यूज करना जो है, सब तला सामान, पकौड़ा हुआ, पूरी कचौरी हुई, ऐसी सब मार्केट बाहर का सामान बंद कर दिया जी, बंद कर दिया। आपके यहाँ की दवा हमने यूज किया। दवा यूज करने के बाद फिर बराबर जैतून के सिरका, पीकर कैप्सूल और ये नमक जैतून, धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता, जैसे हमें 2 टाइम खाना था तो हम दूसरे तीसरे दिन खाना शुरू कर दिए, क्योंकि आराम मिल गया। तो आराम मिलते मिलते हमें आराम मिल गया, बिल्कुल आराम मिल गया। आपकी दवा खाने का बहुत बहुत धन्यवाद। सुलेमान जनाब साहब का भी बहुत शुक्रिया, जो है कि हमें बहुत बेनिफिट मिला, बहुत अच्छा लगा। क्या आराम मिला है सर? हम इस टाइम पे बिल्कुल फिट हैं। हमें जो है, हमारे यहाँ सूजन रहता था, खाना नहीं खा पाते थे, सूजन होती थी, ये फैटी लिवर, ये सूजन हमेशा रहती थी, बनी रहती थी, खाने में नहीं होता था। अब हम खाना भी खाते हैं और सूजन भी नहीं है, हमें बहुत आराम है, हमारा पेट भी ठीक है, गैस भी ठीक है। हाँ, एक डॉक्टर साहब का हमने एक नुस्खा और यूज किया था टीबी पे सुनकर। डॉक्टर साहब ने एक नुस्खा बताया था कि 100 ग्राम जीरा, 100 ग्राम मेथी, 100 ग्राम सौंठ, 100 ग्राम अजवाइन, 100 ग्राम, मतलब 6 आइटम बताए थे। हाँ, पेट का नुस्खा, तो उन्होंने कहा कि अगर इसको एक गर्म पानी से 1 चम्मच सुबह शाम खाली पेट ले लेंगे तो आपका पेट बिल्कुल सही रहेगा। तो वो भी नुस्खा हमने बनाया, अच्छा बनाया और अब भी यूज कर रहा हूँ। 1 चम्मच सवेरे खाली पेट से वो पाउडर लेके गर्म पानी पी लेता हूँ, तब से हमें पेट बहुत अच्छा है। फिर फोन भी आता था कंपनी से, ये नहीं है कि हाँ, वो भी हमारी हालचाल पूछते थे कि आपकी सेहत कैसी है, तब मैं बताता था। फिर एक दिन हमने फिर बताया कि हमें चक्कर आता है। हाँ। एक्चुअली क्या, जैसे मेट्रो में गया या बंद कमरे में हो गया तो हमें ऐसा लगता था कि वो होता था, सफोकेशन लगती थी। हाँ, ऐसा लगता था कि दम घुट रहा है। हाँ, दम घुट रहा है। हाँ। तो फिर हमने संपर्क किया। अब डॉक्टर साहब का नाम तो नहीं है मालूम, लेकिन आपकी कंपनी से, डॉक्टर सुलेमान के दवा खाने से फिर संपर्क किया। हमने कहा ये प्रॉब्लम है। उन्होंने हमको सलाह दिया, बोले ठीक है, मैं आपको सलाजीत, उसका कुछ नाम और था, कुछ पूरा नाम तो नहीं आ रहा, तो बोले ये सियासलजीत नाम था, जो भी है। तो सलाजीत हमने मंगाया 1 डिब्बी, उसका रेट 24 रुपये था। उसके बाद हमने उसको जब से यूज किया तब से हमारा वो जो चक्कर या वो थे वो बिल्कुल खत्म हो गया। तो जैसे जैसे हमें आपकी कंपनी राय देती थी, सलाह देती थी, वो भी हमें बताते थे, हम भी उनसे पूछते थे, इसलिए हमारा जो है फैटी लिवर बिल्कुल फिट हो गया है, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जो है बहुत बहुत धन्यवाद, बेटा बार बार धन्यवाद कर रहा हूँ, शुक्रिया कर रहा हूँ। मैं तो सऊदी अरब में रहा हूँ, अरबी भी जानता हूँ, अरबी भी बता सकता हूँ, लेकिन लेकिन अरबी में नहीं। सऊदी अरब क्यों रहे आप? जी, मैं अपने दिल्ली टेलीफोन की तरफ से डिपोटेशन पर 3 साल के लिए गया था, वहाँ पे काम करने के लिए। अच्छा जी, वही लाइनमैन था, मैं टेलीफोन वगैरह ठीक करता सऊदी अरब में। तो वहाँ अरबी भी आती है आपके आशीर्वाद से। अच्छा। तो रिटायर कब हुए सर? मैं रिटायर 1917 में हुआ था। अच्छा। और सऊदी अरब गया था 1995 में। तो आपकी वैसे पोस्टिंग इधर ही थी वैसे दिल्ली जी में? पोस्टिंग हमारी इधर ही थी, हाँ, ये बत्रा हॉस्पिटल के पास पोस्टिंग थी, वहाँ टेलीफोन ऑफिस था। और हमारी जो फील्ड की वर्क था हमारा, तो तुगलकाबाद, एयरफोर्स और ITBP, BSF, इन्हीं जगह हमारी जो है ड्यूटी रहती थी। जी हाँ, तो वहाँ हम वर्क करते थे। तो अभी यहाँ संगम विहार में कौन कौन रहता है? संगम विहार में हमारा बड़ा लड़का रहता है, उसकी पूरी फैमिली है। हमारा छोटा लड़का है, वो अमेरिका में रहता है। तो अमेरिका में उनका अपना बिजनेस है, वो अपना बिजनेस करते हैं, आते हुए जाते हैं, करते रहते हैं। हमारी फैमिली, हम विलेज में रहते हैं, गाँव में। गांव कहाँ है आपका? गांव हमारा है ये सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट, उत्तर प्रदेश, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश, ग्राम छेदी सिंहपुरवा, हाइंदना कला। अच्छा, तो ज्यादातर अब आप गांव में रहते हैं? जी, अब हाल फिलहाल मैं गांव में इसलिए रहता हूँ
कि यहाँ कोई और रखा ही नहीं, काम है नहीं। हाँ, हाँ, और वहाँ अपना खेती का थोड़ा बहुत काम है, उसमें कर लेता हूँ तो हमारी सेहत भी सही रहती है। सही बात। और यहाँ हम कुछ काम कर नहीं पाते, घर में सोते और मॉर्निंग वॉक कर भी 1-2 घंटा कर भी लेते तो कोई उससे वो नहीं था। और वहाँ का जो है पानी, हवा, वातावरण सही बात है, बहुत बढ़िया है जी, यहाँ जी। के वातावरण से। जी। तो साधु सर, ये भी मुझे अब आप बताइए कि जब आपको लिवर फैटी हो गया था, तो फैटी लिवर की जब शिकायत रही तो ये डिडक्ट कब हुआ था? आपको बताया कब कि आपके लिवर में ऐसी प्रॉब्लम आ गई है? हाँ जी, ये भूल ही गया था। तो हमने सोचा ये तकलीफ है क्यों, इसका तो या तो अल्ट्रासाउंड या तो एक्सरे करवाएंगे, जब भी जानकारी प्राप्त होगी। फिर अल्ट्रासाउंड करवाया। अच्छा, कब? अल्ट्रासाउंड करवाया। हमारी ये बीमारी लॉकडाउन के बाद शुरू हो गई थी। हम 5-6 साल से है ये बीमारी थी। अच्छा, अच्छा, जी। तो अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें हमें अल्ट्रासाउंड हमारे पास ही रखा है, ये देखिए, इसमें अल्ट्रासाउंड है। ये हमें ग्रेड 2 बताया। अच्छा जी। ग्रेड 2 अल्ट्रासाउंड बताया इसमें। अच्छा, 1/6/24 में कराया था आपने? जी 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 जी। अच्छा, ये तो जल्दी के हैं, बाकी हमारे और पहले के भी हैं बहुत। हमने 5 अल्ट्रासाउंड करवाए थे। हाँ, तो पता कब चला? जब हमने अल्ट्रासाउंड करवाया तो पता चल गया कि आपको फैटी लीवर है, आपका ग्रेड 2 लीवर है। कब? ये 21 में लॉकडाउन लगा था। 21 बाद 22 में। जी, 1922 में। हाँ, तो हमें पता चला, तब से हम दवाई जो है ये कभी अल्ट्रासाउंड पे करवा के चेक करवा लेते थे और आपसे राय भी ले लेते थे, आपके डॉक्टर दवाखाने से, वहां से दवाई मंगाते थे। धीरे धीरे दवाई खाते गए, आराम होता रहा। 2-3 साल में हमको फिट हुए हम। अभी हकीम साहब के अलावा भी कोई और दवाई ले रहे हैं आप? नहीं, और कोई दवाई नहीं। पहले हमने दवाई बताया हमको, 3 हॉस्पिटल की दवाई खाया, उससे फायदा नहीं होता था। सिर्फ दवाई बीमारी को रोक देती। ये हॉस्पिटल की कोई हम बुराई नहीं कर रहे हैं कि हॉस्पिटल की दवाई काम नहीं करती है। हॉस्पिटल की भी दवाई काम की, बात नहीं है। तो नहीं तो हॉस्पिटल वाले सुने तो कहें हमारे हॉस्पिटल की बदनामी करे, ऐसी बात नहीं है। जी जी जी। तो दवाई उनकी भी काम की है, लेकिन वो दवाई हमारे सिर्फ बीमारी को दाब देती थी, वो बराबर अच्छी नहीं करती थी। इसलिए हम डॉक्टर सुलेमान दवाखाने की दवाई यूज किया जब से, तब से हमारा जो है वो जड़ से ही, हमें लगता है कि जड़ से ही, अब हम अगर हम खान पीन अपना सही रखेंगे तो जड़ से ही खत्म है। अगर खान पीन भाई गलत कर देंगे तो भाई तो उसमें तो हम हो चाहे अदर कोई भी हो, उसमें खान पीन का अगर सही सुचारू रूप नहीं चलाएगा तो कोई भी बीमारी होगी वो तो चलती रहेगी। तो अभी आपका स्वास्थ्य कैसा है बताइए? हमारा स्वास्थ्य बहुत बढ़िया है। हकीम साहब से जुड़े आप, उनकी दवाइयाँ आपको कैसी लगी सर? बाकी दवाइयों से कितनी बेहतर लगी? हकीम साहब के यहाँ से जब से जुड़े हमारे 100% दवाइयाँ बेस्ट लगी उनके यहाँ की। उन्हीं की दवाई से तो हम फिट हुए हैं। हकीम साहब की दवा खाने की दवा से हम एकदम फिट हुए हैं। तो सबसे ज्यादा सर आपको परेशानी होती थी, आपका पेट जो है वो फूला रहता था, खाना नहीं पच पाता था। जी जी। पेट, और इसके अलावा पेट फूला रहता था, खाना खा नहीं पाते थे, खाना हजम नहीं होता था, सूजन रहती थी, और मतलब जब वो वही है, और दर्द भी होता था, गैस भी बन जाती थी, सभी समस्या थे उसमें। जब उसको हम जब खाना पीना सब हमारा जब बहुत कम हो गया था, हम खाना ही नहीं खाते थे, एकदम ऐसा लगता था कि हम खाना नहीं खा रहे हैं, अब हमारा जी नहीं पाएंगे। मतलब हो सकता है ये नहीं कि नहीं जी पाएंगे, हो सकता था कि हमारा नंबर जल्दी आ जाए। अरे हाँ, क्योंकि खाने ही नहीं खा पाते थे तो नंबर जल्दी बेस जी जी होना ही होना था। मतलब भूख लगती थी लेकिन खाना खा नहीं पाते थे, भूख भी नहीं लगती थी। भूख भी नहीं लगती थी। अच्छा। तो भूख लगती तो खाना खाते, अगर थोड़ा बहुत जबरदस्ती खा लेता तो हजम नहीं होता था। लेकिन जब से डॉक्टर दवा ये सुलेमान साहब के यहाँ की दवा यूज कर दिया था, खाना यूज किया, तब से खाना भी खाना शुरू कर दिया था, भूख भी लगनी शुरू हो गई थी, गैस भी कम हो गई थी। तो उन्हीं के नुस्खे पर और डॉक्टर साहब की दवाई पर ही निर्भर था मैं। दवाइयाँ देख सकते हैं हम, उनकी दवाइयाँ कहाँ हैं? अच्छा, एक दवाई तो मेरे पास ही हाँ, है सर। अब सारी दवाइयाँ जो है ना, हाँ, हम गांव में ज्यादा रहते हैं तो गांव में रहना शुरू कर दिए हैं। अच्छा, तो सारी दवाई, सारी डिब्बा सब वहीं पड़े हैं। एक ये पीकेयर का एक डिब्बा यहाँ भी रखा है, क्योंकि यहाँ रहते दवाई यहाँ यूज करते हैं। अब वहाँ है तो वहीं यूज करते हैं, तो इसलिए दवाई हम डिब्बे यहाँ लाई नहीं है। बाकी हमारे पास पीकेयर का 3-4 डिब्बा है, और सरोजिनी बूटी का 3 डिब्बा है, और गोट मरिंगा का 1 डिब्बा है,
और जैतून सिरका का 5 बोतल हैं। अरे वाह जी। अभी तक आप इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, अब तो कम करते हैं, एक भरी बोतल नहीं, खाली बोतल है। अच्छा, दवाई अच्छा। यूज कर चुका हूँ। अच्छा, रोक दी है अभी दवाइयाँ? हाँ, रोक दिया है। कभी कभी अगर मूड में आता तो ले लेता हूँ जैतून सिरका, दूसरे तीसरे चौथे दिन। नहीं तो अब हमें आवश्यकता नहीं है, हम खाना खाते हैं, हाँ, खाना हजम भी हो जाता है और गैस में नहीं है, हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो फैटी लीवर की परेशानी में कितना % आराम? 100% मैम, 100% आराम है। ये डॉक्टर इनके सुलेमान साहब खान के यहाँ से इनकी दवाई से 100% हम ठीक है। अच्छा, आपकी परेशानी बच्चों को भी पता होगी, फैमिली में भी ये जानकारी होगी कि ऐसी कोई परेशानी है आपको कि आपके लिवर में इतनी दिक्कत आ गई है? क्योंकि सर जब लिवर की बात आती है तो पेशेंट क्या परिवार भी घबरा जाता है। तो अभी बच्चे आपको देख के कितना खुश रहते हैं? जी जी जी, बच्चे हमारे बहुत परेशान थे। हमारी फैमिली, हमारी वाइफ बहुत दुखी थी। हमारे जो बच्चे वो बहुत दुखी थे कि पापा को प्रॉब्लम है, हमें भी प्रॉब्लम हुआ। यही कहते थे कि आप कहीं जाओ मत, यहीं रहो, मैं दवाई करवाऊंगा, वो सब यही बोलते थे। हमारी पूरी फैमिली दुखी थी। हमें तो सिर्फ तकलीफ सी दिखती, हमें खाना नहीं हजम, वो तकलीफ थी, लेकिन हमारी फैमिली को पूरी तकलीफ थी कि पापा को हमारे ठीक नहीं हो रहे हैं। सही बात। लेकिन जब से अब ठीक हो गए, आप पूछते हैं, कहते पापा अब हालचाल वो देख लेते हैं, वैसे भी खुश हो जाते हैं। देखने के बाद ही फैमिली खुश हो जाती है कि हाँ पापा स्वस्थ हैं। हम भी स्वस्थ हैं, हम भी खुश हैं, संतुष्ट हैं? जी संतुष्ट। जीवन अभी बदला हुआ लग रहा है पहले के मुकाबले? बहुत बदला हुआ लग रहा है जी, बहुत बहुत। क्योंकि पहले तो हमें लगता था कि हमारा इस जीवन होगा ही नहीं। हम अंदर से ही सोचते थे, जिस हिसाब से हम दवाइयाँ लेते थे हमें फायदा नहीं मिलता था, मैं यही सोचता था। लेकिन नहीं, ये सुलेमान साहब की दवा का जो है वह है जो कि हम आज खड़े हैं और इसके बाद में आपसे बात हो रही है। हमारे फैमिली भी खुश है, हम भी खुश हैं, सब खुश हैं। ये सब दवा खाने की मेहरबानी से है जी। हकीम साहब के लिए क्या कहेंगे? हकीम साहब को यही कहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो कि आप देश में इतनी बड़ी जो है ना ये रजिस्टर्ड कंपनी चला रहे हैं, लोगों को भला हो रही है। और इसके बाद में जो है ना ऐसे आप करते रहिए, आपको ऊपर वाला जो है ना दिन दूना रात चौगुना आपको ये कंपनी को बढ़ाता रहे। आपको हमारी तरफ से आपकी भी सेहत हमारी जैसे आपको भी बनी रहे। बहुत बढ़िया। बिल्कुल सर। और जो दर्शक आपको देख रहे हैं, इस प्रोग्राम के जरिए सुन रहे हैं, आपकी कहानी उन तक पहुंच रही है, ना सिर्फ उन्हें फैटी लीवर की प्रॉब्लम अगर है या फिर कोई और दिक्कत परेशानी है, तो क्या वो भी हकीम साहब से जुड़ सकते हैं? क्या वो भी बेहतर हो सकते हैं आपकी तरह? जी 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 जी, मैं तो सबको, जो दर्शक देख रहे हैं, मैं सबको प्रार्थना करता हूं, जितने भी दर्शक देश में या विदेश में देख रहे होंगे, सभी जो है डॉक्टर सुलेमान दवा की यहाँ से आपको अगर फैटी लीवर है तो दवाई मंगाइए और दवाई यूज करिए। हम कह रहे हैं कि 100% गारंटी है कि आप जो है फिट हो जाएंगे। सिर्फ एक ही चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपका जो है अपने खान पीन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, परहेज का ध्यान रखना पड़ेगा। बस परहेज अगर आप कर लेंगे तो आपको ऐसी दवाई है ये, और डॉक्टर सुलेमान साहब के यहाँ की, कि आपको कभी ऐसा ही मतलब वो नहीं हो देगी कि हाँ ठीक नहीं होने देगी, ये बिल्कुल फिट कर देगी। मैं दर्शक को सबको कहता हूँ, पूरे दर्शकों को, कि इस डॉक्टर सुलेमान जी के यहाँ की फैटी लीवर के लिए दवाई आप मंगाएं और यूज करें और अपनी सेहत में ध्यान रखें और खाने पीने में थोड़ा सा ध्यान रखें। परहेज थोड़ा सा संभालना पड़ेगा। परहेज अगर आप कर लेंगे तो आप जो बिल्कुल फिट हो जाएंगे, चाहे वो 90 साल का कोई हो चाहे 100 साल का हो। क्या बात है। तो साधुराम यादव जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बातचीत की, आपके घर तक हम आए, आपकी सेहत जानने का हमें ये देखिए सुनहरा मौका मिला कि आप इतने अच्छे हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका कि हम जो आप लोग आए, हमें ऐसा सुनहरा मौका मिला कि आप हमारे घर पे आए। और ये जो है हम तो कितना बड़ा वो करूँ, बड़ाई की कर ही नहीं सकता हूँ, क्योंकि इतना बड़ा काम हुआ, इतना बड़ा सब हुआ। एक गिरता हुआ इंसान उठा के हमको जो है ना आपकी कंपनी ने खड़ा कर दिया, और हम क्या कर सकता हूँ। तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका। आप सेहतमंद रहें सर, स्वस्थ रहें, हम तो दिल से यही दुआ चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जब हमें फिर अगर दोबारा वैसे तो नहीं होगी, अगर हम अपने खाने पीने में कोई कोताही करेंगे तो हो सकता है जरूरत पड़े, नहीं तो जरूरत नहीं। सर आप ऐसी बेहतर रहें, स्वस्थ रहें। शुक्रिया सर। जी शुक्रिया आपका भी बहुत।
बहुत बहुत। तो दर्शकों, आज हमने जिनकी सच्ची कहानी आपको दिखाई उनका नाम साधुराम यादव जी, जिनसे मुलाकात करने हम उनके घर पहुंचे। दिल्ली का ये संगम विहार है और यहाँ पे हमने जाना कि उनकी सेहत में कितना सुधार आया है। फैटी लीवर की उन्हें परेशानी रही। आप समझ रहे हैं कि फैटी लीवर एक ऐसी परेशानी हो जाती है जो कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी को रोक देती है, थाम देती है। लेकिन जो उनके स्वास्थ्य में ये परिवर्तन आया है, साधुराम जी इतने स्वस्थ हुए हैं, ये सच्ची कहानी देखिए, आपने सुनी उन्हीं की जुबानी। तो ऐसे ही हम सच्ची कहानियां आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे इस प्रोग्राम के जरिए। लेकिन आप सभी रखिए अपना ख्याल, और अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं तो जरूर आप भी यूनानी ट्रीटमेंट फॉलो कर सकते हैं, हकीम साहब के घरेलू नुस्खे अपना सकते हैं। जी सर, कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, ये कहना चाहेंगे कि दर्शक जो देख रहे होंगे ऐसा नहीं सोचेंगे कि हाँ कि मतलब हम कोई है। हम तो गांव में थे कल, उत्तर प्रदेश जिला सुल्तानपुर में। डॉक्टर साहब के यहाँ से फोन गया कि आपके यहाँ टीम जाएगी, आपके जो है ना इंटरव्यू लिया जाएगा। तो अपने आप स्वयं आएंगे, हमने बुलाया नहीं है। ये कि हाँ कि अगर कोई दर्शक सोचे कि हाँ कि वैसे होगा बुलाएंगे, नहीं, अपने आप ही आए हैं। हमारी जो उनकी लिस्ट, दवा की लिस्ट देखा इन्होंने, हमारी हालचाल पूछा, उसके विषय में आए हैं और सब लोगों ने हमारी राय ली है और मैं इनको बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों को ये गलतफहमी हो जाती है कि जी। कहीं आपने ही तो हमें नहीं बुला लिया है। ये। लेकिन हमारा एक उद्देश्य है, एक हमारा ये कार्य है कि जो लोग हकीम साहब से जुड़े हैं उनको हम घर तक जाके देखें कि वो कितने अच्छे हुए हैं, सेहतमंद हुए हैं। तो इतना विश्वास हकीम साहब पे जताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया। तो दर्शकों, मुझे भी दीजिए इजाजत। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और नई जगह, किसी और नए दर्शक के साथ। तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार।